असलहा दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं। इंतहा पसंदों की सहूलत कारी करके चेयरमैन पीटीआई ने कई साल की मेहनत जाया की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। गलत फैसलों में मुलविस लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के पास पहुंच चुका। सियासतदानों ने ओपलों में सर दिया हुआ है। मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। हम इलेक्शन कमीशन से ही इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा करेंगे। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, इस्लामाबाद से ट्रायल कैसे पंजाब में मुंतकिल हो सकता है? दूसरे सूबे ट्रायल मुंतकिली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है। साइफर केस में अदालत की मुकामी तब्दीली सिर्फ एक बार के लिए थी। इंतजामिया का एक्शन काम कर गया। बुशरा बीबी की ऑडियो टेपिंग और हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा ने अदालत में कहा, पुलिस और एफआईए बुशरा बीबी को मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। हमारे फोन मुसलसल किए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, वो तो सबके हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। हिरासगी एक वसी टर्म है। कल आप तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर आ जाएं। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। उधर तोशाखाना जाली रसीद केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात। इंतजामिया का एक्शन काम कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर का कोई खरीदार ना रहा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.83 सस्ती, कीमत ₹299.33 पर आ गई। 20 रोज के डॉलर की कदर ₹300 से नीचे आ गई। 24 अगस्त को डॉलर ने 300 का हिंसा अबूर किया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शहर शहर जारी। पाकपतन में 300 के करीब मुकदमा दर्ज, 192 मुलजिमान गिरफ्तार, 37 लाख के जुर्माने किए गए। बहावल नगर में 73 बिजली चोर पकड़े गए, 51 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सराय मुगल में 10 गैर कानूनी कनेक्शंस की निशानदही। मुलजिमान हजारों यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे थे। गुजरात से 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत ने मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला कर लिया। पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल करने का फैसला किया गया है। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने पावर डिवीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात मांग ली। तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का फैसला रवा हफ्ते कर लिया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का बुनियादी मकसद बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम को शफाफ बनाना है। रिकवरी और चोरी ना रुकी तो डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील होंगे। पीआईए को फंड्स की शदीद किल्लत के सबब असरात नमूदार होना शुरू हो गए। तैयारों की मेंटेनेंस ना होने के सबब फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। तैयारों की तकनीकी खराबियों और ईंधन की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना। पीआईए की कराची से जाने वाली 2 तरफा 14 परवाजें मनसूख। फंड्स की किल्लत से पीआईए के तमाम मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर किए जाने के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को केस का 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट में मामला 20 सितंबर को मुकर्रर रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत।
कि एमक्यूएम की क़यादत के बगैर ये एमक्यूएम के कारकुनों ने आग लगा दी, तो भाई जब ये फैसला कर ही लिया तो भाई सजा उन दोनों कारकुनों को डेथ सेंटेंस क्यों दे दिया? सानेहा बल्दिया में सजा पाने वाले साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत से मुतालबा है सानेहा बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाया जाए। सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, कल हमारे बारे में एक राय और अंदेशे को फैसला बनाकर सुनाया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत ने तकर्रुरी निगरान वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत की। एशिया कप के सुपर मुकाबले जारी, श्रीलंका और भारत आमने सामने। भारत की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच की फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएगी। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश की पेशगोई कर रखी है। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को आइंदा मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। हार जीत खेल का हिस्सा है। अच्छी प्लानिंग के साथ अगले मैचेस पर फोकस करें। भारत से शिकस्त के बाद ज़का अशरफ की कप्तान बाबर आजम से मुलाकात में बातचीत। कप्तान बाबर आजम ने कहा, खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, कम बैक करेंगे। अगले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए पुरअज़्म हैं। एशिया कप में बॉलिंग अटैक में तब्दीली का प्लान। 2 फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी और सलमान खान की आज कोलंबो रवानगी मुतवक्के। दोनों फास्ट बॉलर्स को हारिस रऊफ और नसीम शाह के बैकअप के तौर पर कोलंबो तलब किया गया। हारिस और नसीम शाह भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले के मैच में जख्मी हुए। चौधरी परवेज इलाही के एमपी ऑर्डर के खिलाफ केस। डिप्टी कमिश्नर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने जाती तौर पर तलब किया। उधर एटीसी इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। पुलिस ने आज भी रिकॉर्ड जमा ना करवाया। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत कर दी। समात 15 सितंबर तक मुलतवी। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश। मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। परवेज मुशर्रफ का नाम ईसीएल में शामिल करने की नजरसानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गैर मुअस्सर होने के सबब खारिज की। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा तो गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब में डेंगू के डंग तेज हो गए। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 90 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 35, रावलपिंडी में 26 नए मरीजों की तस्दीक हुई। पंजाब में रवा साल मरीजों की मजमूई तादाद 2100 से जायद हो गई।